किसी ने एक सवाल किया, सहाबा सहाबियत की जिंदगियों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए घर में या फ्रेंड सर्कल कैसा माहौल बनाएं। देखिए, अब घर और फ्रेंड सर्कल का माहौल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सहाबा सहाबियत की जिंदगी पढ़ भी लेंगे तो अब पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन का, अमल का। इसलिए कि बहुत से लोग आज बोलते हैं मीडिया ने तो इल्म को आम कर दिया। आज कौन सी हदीस की किताब, कौन सी तफसीर चाहिए दुनिया में अवेलेबल हो आपकी जबान में, जो आप आज एक क्लिक पे डाउनलोड नहीं कर सकते पीडीएफ फॉर्म में, है ना। यूं की और ये तफसीर इब्ने कसीर खरीदने की आज जरूरत नहीं। आज हिंदी में और उर्दू में और इंग्लिश में और दुनिया की पता नहीं कितनी जबानों में आ चुकी है। कई तफसीर अरबी में, उर्दू में, मैं समझता हूँ एक 20-25 तफसीरें तो पीडीएफ उर्दू में जानता हूँ जो आ चुकी, बड़ी बड़ी जकीम जकीम तफसीर उर्दू में आ चुकी। अब तो यह है कि फिजिकल फॉर्म में किताबें छप भी नहीं रही है, हाँ, उसे किंडल वर्जन में या पीडीएफ वर्जन में या अलग अलग जो फॉर्मेट्स में आ रही है डायरेक्ट। तो आज तो दुनिया में इल्म आ चुका, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन, अमली जिंदगी हमारी खाली है। हालांकि हो भाई सहाबा की जिंदगी पे अमल करना, हो भाई नबी की जिंदगी पे अमल करना, हो भाई नबी की सीरत पढ़ना, हो भाई फलां करना, हो भाई ये करना, हो भाई वो करना। आप नबी की जिंदगी पढ़ लिया, अमल नहीं है, नहीं भाई ये नहीं करना। खाली हो भाई पढ़ना, समझना, पढ़ाना, दर्स में जाना बैठना, अमल नहीं भाई ये नहीं करने का। अरे चलो भाई वहाँ बहुत अच्छा दर्स है, फैसबे का दर्स है, शादी भी बहुत अच्छा बोलते हो ना, शादी का दर्स सुन लिए, इसके बाद क्या? शादी तो वैसे ही करना है, आपने करना है, इनका दर्स सुन लेना ताकि थोड़ा सा वो जमीर मरता हो, थोड़ा जाग जाता हो उससे। लेकिन अपने को उसको अधमरा ही रखना है, पूरा जागा हुआ नहीं रखना है। तो फिर बाद में उसको गला दबा के थोड़ा ढीला, नहीं इतना ज्यादा मत जागो, समझ रहा बात। अमल नहीं करना। तो लोग पूछते भाई इल्म तो आम हो गया, अमल कब आम होगा? बस यही है कि लोगों ने इल्म को खाली चटखारे लेने का मौजू बना दिया। क्या जिंदगी है, क्या वाकया था, क्या बोले उन्होंने, क्या मजा आया उसमें तक, क्या जुमा खुतबा था जोश का, क्या वलवले से बोलते हो आलिम साहब, क्या मजा आ गया किताब पढ़ के, क्या फला। अब क्या इसके बाद? इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं। मतलब अगर मैं आपको खाने की चीज ला के दूं, बोलो ये देखिए खाना, और आप भूखे भी है, ये देखिए खाना, क्या रोटी है, क्या सालन है, क्या गोश्त है, क्या फला है, क्या मसाले हैं, यहाँ के मसाले, वहां का गोश्त, क्या कुक था, क्या फला है, क्या फला है, लेकिन आप खा नहीं सकते आखिर तक। सिर्फ सुनो, सुनो अच्छी अच्छी बातें खाने के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, जालिम इंसान तकलीफ देता है भूखों को, है ना, ये बोलेंगे ना। तो ये दीन का मामला है हमारा, सुनो सिर्फ, खाना, अमल नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है। अब फ्रेंड सर्कल, ग्रुप, रिश्तेदारियां, हलके, मजलिसें, ये हमारी गुनाह की हो चुकी है, जिसके नतीजे में अगर हम पढ़ते और सुनते भी कुछ हद तक घरों में बड़े बुड्ढों के जरिए इज्तिमात में, ये हलके बर्बाद कर दे। तंबाकू नोशी हराम है, हमारा हल्का पूरा करता, तो मैं छोड़ नहीं सकता, दोस्तों को डाउन नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ शराब हराम है, लेकिन जो बिजनेस सर्कल्स में वर्क करता हूँ ना, तो थोड़ा बहुत पी लेना पड़ता, जरूरी है। समझ रहे बात? करना पड़ता। ये मुझे पता है कि गैर महरम औरतों से हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन टर्म्स करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तब हमने सोच लिया, जब हमने सोच लिया तो अल्लाह की मदद भी हमको नहीं मिलती। फिर वही करो जो तुम चाहते हो, और हम वही कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, अपनी मनमानी। तो बहरहाल ये एक बहुत सीरियस इशू है, मैटर है, हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अपने आप को। फ्रेंड सर्कल और माहौल आपको मजबूर करता है बुराइयों पर, तो ऐसे फ्रेंड सर्कल माहौल को चेंज कर दे, या तो फिर उतनी देर बैठे जितनी देर तक आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते। जब उनका असर आप पे होने लगे तो छोड़ के उठ जाए। जब आप असरअंदाज है तब तक रहे, जब लगे वो आप पे हावी हो रहे हैं तो फिर आप बोले चलो अब आता हूं मैं, कल बात करेंगे। समझ रहा, वरना ये माहौल बिगाड़ देता है। तो आज मसला समाज का यही है, सुनो दीन की बात, जाओ इज्तिमात में, जाओ जमातों में, जुड़ो तंजीमों से, करो काम घर में आके, लेकिन अम्मी को नहीं बोलना कि कपड़े ऐसे नहीं पहनते वैसे नहीं पहनते, ये काम नहीं है तुम्हारा। सुनो खाली। बच्चों ने हमारे हाफिज कुरान बन जाना, लेकिन कुरान के खिलाफ हम काम करें तो हमको बोलना नहीं बेटे कुछ भी। इसलिए हाफिज कुरान बनाए तुमको हमने कि तुम हमको बोलेंगे, इतने बड़े हो गए तुम। तो प्रैक्टिकल नहीं करना है बेटा, अपने को सिर्फ बोलना है। तो ये तो वही हो गया कि जन्नत की बातें तो हो रही, जन्नत ऐसी है वैसी है, और आखिर में अल्लाह ताला बोलते जन्नत तो सब ऐसी है लेकिन मिलने वाली नहीं किसी को। क्या लूंगा इंसान, वही तो हमारा खाने की बात में पूरी कर रहा हूँ, मिलने वाला नहीं किसी खाने। हमारा वही दीनी बातें करो, दीनी इज्तिमात में जाओ, लेकिन अल्लाह रहम करे वो कान पे जू भी नहीं रेंगती। समझ रहे बात? कान पे जू भी नहीं रेंगती। ये मुहावरा याद रखो, मुहावरा है, बात को समझिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू बहुत अच्छी नहीं जानते, लेकिन सुनते हैं तो बोलते हैं कान पे जू का गुलार, क्योंकि जू बालों में होती है तो कान से बहुत नजदीक होती है। तो जब रेंगती है ना, तो हिस जिसको होता है ना, हिस सेंसेस होते हैं ना, तो ऐसा बुरा लगता है जब वो कीड़ा रेंगता है। बोलते कम से कम उतना एहसास तो यार तुम कुछ, वो भी नहीं हमको एहसास। नहीं नहीं, अमल नहीं करना है, खाली सुनना है अपने, ये हालत।
और कुछ कुछ मजलिसें भी ऐसी होती है जो कुछ कुछ लोगों को मजबूर करती है कि वहां बैठना है, क्योंकि मजलिस दीनदार लोगों की है, तो खामखा दीनी शख्सियतों को सुनते रहते ताकि उस मजलिस में कम से कम रौब झाड़ने में तो आएंगे। ये भी गलत है। खैर चलो, इल्म तो हासिल करा कुछ ना कुछ मजलिस के हिसाब से, हो सकता है जिंदगी बदल भी जाए, लेकिन हमारी मजलिस से इज्तिमात, हमारा खानदान, समाज हमको तो बहरहाल आज गुनाह की तरफ दावत दे रहा है। तो आपने कहा इनकी किस्से सुन के अमल पैरा कैसे हो, तो बहरहाल अमल पैरा होने के लिए आपको अपना समाज, अपने खानदान और घर और हम सबको ये सोचना पड़ेगा, जो हम सुनते हैं उस पर हमको अमल करना इंशाल्लाह। तो लोगों ने एक नया तरीका निकाला, सुनो मत तो अमल भी नहीं करना पड़ेगा, नया तरीका निकाला। और मैं अच्छे जानता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो एक मरतबा एक बच्चा गाना गा रहा था, तो हमने सोचा उसको समझा दे गाना गाना गलत है, तो वो उसने दोनों उंगलियां कान में डाला, भाग रहा भाग रहा भाग रहा, खूब भाग रहा। अब जब जवानी का हमारा भी था, हम भी खूब भागे, उसको एक जगह जाके पकड़ी दिखी तो दोनों हाथ कान में डाल के भाग रहा ना, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम थी हमसे। उसको पकड़ के कान में से हाथ निकाले और फिर बोले गाने गाना आराम है, दूसरे ने इधर कान में बोला था, वो एकदम उठा, क्या यार क्यों, अब मेरे को गाने गाने का गुनाह मिलेगा बोले, इससे पहले क्यों नहीं सुने, तो अमल करना पड़ता बोले, जब तक मैंने सुना ही नहीं था बोले, तो मेरे को पूछ भी नहीं थी, तुमने सुना दी, अब मेरे को गुनाह मिलेंगे, ठीक है। लिहाजा हमें अपनी मजलिसों को बदलना है, और दीनी बात जब आए तो अपने आप को बदलने की कोशिश करना है। हो सकता है ये जो जज्बा हमारे बदलने का हो, अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत दे दे, और फिर पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह से हमारी बदल जाए। तो वो इंटेंशन के साथ, उस नीयत के साथ हमें चीज़ों को सुनना और देखना और पढ़ना है, ताकि हम बाअमल बने। याद रखिए।